गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। राधे राधे भगवान जी। तो एक बार दो मेंढक होते हैं, सुखी राम और दुखी राम। तो एक दूध का वो जो जाता है ना टेम्पू, तो उसमें दूध के कैन जाया करते थे, तो उसी में वो कभी कभी फुदक के आ जाया करते थे। तो जब दूध वाला जो था वो बंद कर रहा था, तो वो जब तक कुछ और कर रहा था और ढक्कन बाहर रखा था, तो दोनों मेंढक उसमें कूद गए। एक का नाम था सुखी राम, एक का नाम था दुखी राम। अब जो दुखी राम उसमें कूदा तो उसको लगा कि अरे ये हम कहाँ आ गए, अब तो हम गए, हमारा जीवन खत्म। और वो अपने थोड़ी देर उसने कोशिश करी, अपने हाथ पैर चलाए, पर उसको लगा कि इसमें तो बहुत मुश्किल है, बहुत मेहनत है। थोड़ी देर मेहनत करी और फिर अपने हाथ पैर छोड़कर बड़ा दुखी होकर सिंक कर गया और मर गया। और जो सुखी राम था उसने कहा कि अरे ये तो मैं कहाँ आ गया, पर मुझे जीतना है, मुझे हारना नहीं, मुझे मेहनत करनी है। उसने खूब हाथ पैर चलाए, खूब हाथ पैर चलाए, खूब हाथ पैर चलाए। अब हम सब जानते हैं कि जब दूध को चलाते हैं तो मक्खन निकल आता है। वैसे भी आपने देखा होगा जब दूध बहुत हिल हिल कर आता है, चाहे कच्चा दूध भी हो, उसमें छोटे छोटे मक्खन के फुटके आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है दूध जमाते हैं और मिलोते हैं तभी मक्खन आता है, कच्चे दूध में भी आ जाता है। तो उसने खूब दूध को जैसे अपने हाथ पैरों से चलाया, हाथों से भी और पैरों से भी चर्न करता रहा, मतलब चलाता रहा। तो उसमें मक्खन का एक ढम्मा बन गया। उसने कहा अरे मैं कैसे ऊपर बैठा हुआ हूँ, आराम से मक्खन के ऊपर बैठा हुआ था। तो सुखी राम जो है वो जीवन में कभी हार नहीं मानता है, वो हमेशा मेहनत करता रहता है, मेहनत करता रहता है, लगा रहता है और कभी दुखी नहीं होता है। कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, कैसी भी हालत आ जाए, वो अपनी कोशिश, भगवान में विश्वास रखता है, गुरु के वचनों में विश्वास रखता है, हिम्मत रखता है। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। तो हिम्मत रखता है तो भगवान उसकी मदद करते हैं। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो भगवान उनकी मदद करते हैं जो हिम्मत रखते हैं। तो जीवन में हमें भी हर बात में हिम्मत रखनी है। जैसे आज एक बच्चे ने बताया कि उसको डेंगू हो गया था, तो उसकी काफ़ी तबीयत ख़राब थी। एक दिन उसके लिए भी जाना था अल्ट्रासाउंड के लिए, पानी भी कुछ खाओ मत, सुबह से पानी पियो, पानी पियो। तो बोले उस दिन खूब शेर शिवम की गर्जना चल रही थी, मैं गुरु का शेर बच्चा हूँ, मैं गुरु का शेर बच्चा हूँ। वो ताकत आ गई, एकदम हिम्मत आ गई, ताकत आ गई। तो जब हम हिम्मत रखते हैं, और ये मतलब अंदर में बराबर आवाज़ चलती रहती थी, मेरे जो हैं प्लेटलेट्स बढ़ रहे हैं, प्लेटलेट्स बढ़ रहे हैं। उसने अपना अनुभव बताया, मेरे प्लेटलेट्स बढ़ रहे हैं, मेरे प्लेटलेट्स बढ़ रहे हैं। तो और जल्दी रिकवरी हो। हिम्मत भी रखी, पॉजिटिव थिंकिंग भी रखी, हिम्मत भी रखी, तो जल्दी से रिकवरी हो गई। नहीं तो डेंगू में कभी कभी 20 दिन 1 महीना भी लग जाता है रिकवर होने में। तो जो परिस्थिति तो सब सेम आई है, पर जो सुखी राम होता है वो उस परिस्थिति से जल्दी बाहर निकल आता है, क्योंकि उसका भगवान पर विश्वास होता है, हिम्मत रखता है, जरा भी घबराता नहीं है, जरा भी परेशान नहीं होता है, और कहता है ये भगवान की भेजी हुई। पूछा क्या अनुभव है तुम्हारा उस बच्चे से, तो उसने बताया कि मेरा अनुभव ये है कि जब रजोगुण बहुत बढ़ जाता है तो भगवान बिस्तर पे लिटा देते हैं और कहते हैं मुझे याद रखो। भाई दिन रात नाम जप चल रहा है, वाणी सुन रहे हैं, लेटे हुए हैं, अभ्यास कर रहे हैं। तो भगवान अपन जो भी भेजते हैं परिस्थिति, अपने अभ्यास के लिए भेजते हैं, अपना अभ्यास कराते हैं, अपना सुमिरन कराते हैं। तो दुख है नहीं। अब इसी को वो दुख माने, अगर जिसको ज्ञान नहीं है गुरु का वो उसी को दुख मानेगा, और जिसको ज्ञान है वो क्या कहेगा, अभ्यास करो, सुमिरन करो, भजन करो, वाणी सुनो। नहीं तो सारे दिन रजोगुण रजोगुण रजोगुण। तो समझदार के लिए कोई हालत बुरी नहीं है, है ना, कोई हालत विपरीत नहीं है। तो हमने सुखी राम दुखी राम की कहानी सुनी। दुखी राम तो जल्दी से हाथ पैर छोड़ जाता है, हर बात में दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। और सुखी राम हिम्मत नहीं हारता है, लगा रहता है और हिम्मत से काम लेता है, तो भगवान भी उसकी मदद करते हैं।
फिर हम ये देखते हैं कि हमारे इतने सारे भक्तों की कथाएं आती हैं, उसमें मीरा जी पे इतने दुख आए, इतने कष्ट आए, इतनी विपरीत परिस्थिति आई, क्योंकि उन्होंने भगवान का भजन किया। हिरण्यकश्यप कहता था प्रहलाद से कि तुम मेरा नाम लो, वो कहता था नहीं मैं भगवान का नाम लूँगा, विष्णु का नाम लूँगा। विष्णु ही संसार के मालिक हैं, वो कहता था नहीं मैं मालिक हूँ, तो उन्हीं का नाम लेता था। तो खूब उसको पहाड़ से गिरवाया और हाथी से कुचलवाया, जहर पिलवा दिया, कुछ भी किया, पर प्रहलाद को कोई असर नहीं हुआ, अग्नि में जलवा दिया। क्यों? उसको लगा मैं तो भगवान की गोदी में हूँ। तो जो भक्त है उसके लिए दुख नहीं है। और जब हम भगवान को भूलकर संसार में विचरते हैं तो दुख ही दुख है। जरा सी कोई परिस्थिति आती है एकदम हम खेल जाते हैं, जरा सा किसी ने कुछ कह दिया तो हमें बुरा लग जाता है, जरा सी कोई बात आ गई तो क्यों? क्योंकि हम विचार नहीं करते, क्योंकि हम विचारशील नहीं है, हमारी दृष्टि भगवान की ओर नहीं है, हमारी पूरी दृष्टि शरीर की ओर और संसार की ओर है। तो हमें हर एक छोटी छोटी परिस्थिति दुख लगती है। क्यों? हमें आदत पड़ी हुई है मेरे मन की हो। तो हम देखें अगर अपने पूरे भक्तों के चरित्रों को, तो किस भक्त के ऊपर दुख और कष्ट नहीं आए? कितने भारी भारी उन्होंने कष्ट भोगे और भारी भारी दुख झेले, पर उनको भी दुख नहीं लगा बिल्कुल। क्यों? दुख रूपी परिस्थिति तो उनके ऊपर भी आई, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये सब तप है। तो गुरु कहते हैं जो भी विपरीत परिस्थिति आ रही है अपने जीवन में उसे तप समझो, वो तुम्हारी तपस्या हो रही है। तो भगवान कह रहे हैं और तो तुम कोई तप कर नहीं रहे, यहाँ पे गृहस्थ में क्या तप कर रहे हो? तो गुरु कहते हैं गृहस्थ में क्या तप है? हर परिस्थिति को सहन करना, सुख और दुख को सहन करना, यही तप है। हर परिस्थिति में सम रहना, उसको भगवान का मंगलमय विधान मानना, हर चीज़ में सम और शांत रहना, यही तप है गृहस्थ का। एवरी सॉरो इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। हर दुख जो है वो भगवान की कृपा है, पर उस कृपा को देखने के लिए हमें गुरु से आँख चाहिए, तभी तो उस कृपा को हम फील कर पाएंगे। जब कोई हमारी इंसल्ट कर देता है, बुरी तरह कर देता है, बुरी तरह बोल दिया जाता है, तो हमें क्या होता है? क्या लगता है उस समय? भाई दुख लगता है, पर क्या वो दुख है? दुख नहीं है, वो जगा रहा है हमें। अपमान जो है वो प्रसाद का जनक है, हमें जगाता है, हमारे पाप कर्म काटता है, हमें भगवान के नज़दीक ले जाता है, हमें देह भाव जीव भाव से उठाकर भगवत भाव में लाता है। तो गुरु कहते हैं कोई भी परिस्थिति दुख रूप नहीं है, दुख हमारा मन क्रिएट करता है। अगर हम दुख क्रिएट ना करें तो कोई दुख नहीं है। वस्तु के अभाव से दुख नहीं होता, प्रत्युत वस्तु मिल जाए इच्छा से दुख होता है। अब संतों के पास तो कुछ नहीं होता, एक गुदड़ी होती है और एक टूटा मोटा घड़ा या वो होता है, और पैसे वालों के पास देखियो क्या नहीं होता है, फिर भी वो दुखी लगे पड़े। तो वस्तुओं से दुख है या अभाव से दुख है? इच्छा से दुख है। वस्तुओं के अभाव से दुख है, संतों के पास तो कुछ नहीं है, फिर भी वो सुखी। जैसे एक बार एक राजा जो है जाते हैं एक संत के पास उनसे मिलने। संत जी पूछते हैं आप कौन है? तो उन्होंने कहा मैं राजा हूँ। बोले आप कौन है? बोले मैं महाराजा हूँ। तो बोले आप काहे के राजा? बोले आप काहे के महाराजा? तो बोले आप काहे के राजा? बोले मैं अपने देश से किसी को भी निकाल सकता हूँ, किसी को भी कुछ दे सकता हूँ। अच्छा तो ठीक है, आप काहे के महाराजा हैं? तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए इसलिए मैं महाराजा हूँ, त्याग के बल पे मैं महाराजा हूँ, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। जिसको कछु नहीं चाहिए वो शाहों का शाह। इच्छा गई चाह गई, चिंता गई, मनवा हुआ बेपरवाह, जिस जीव को चाहा नहीं सो शाहों का शाह। बोले आप काहे के राजा हैं? बोले मैं किसी जीव को भी निकाल सकता हूँ। बोले अपने देश में से मच्छरों को निकाल दीजिए, कैसे जीव पाल रखे हैं आपने? तो राजा बहुत चक्कर रह गए। बोले मुझे आप अपना राज्य दे दीजिए।
तो राजा बेचारा घबरा गया। तो हम जो चाहें जिसको नहीं दे सकते, हम निकाल दें मक्खी और मच्छरों को अपने राज्य में से निकाल सकते हैं, पर हाँ त्याग कर सकते हैं इच्छा का, है ना। इच्छा का मुझे ये चीज़ मिल जाए, मुझे वो चीज़ मिल जाए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, चीज़ हमारे पास आ जाए इच्छा करने से, ऐसा कोई नियम नहीं। पर हर कोई इच्छा का त्याग कर सकता है नहीं, 100% कर सकता है। पर वस्तु मुझे मिल जाए कोई गारंटी नहीं, ये प्रारब्ध के अधीन है। तो वस्तु के मिलने की कोई गारंटी नहीं है, पर वस्तु का त्याग हम सब कर सकते हैं। वस्तुओं से दुख नहीं मिटता, क्योंकि दुख विचार के अभाव से होता है, वस्तु के अभाव से नहीं। इसलिए विचार से दुख मिट जाता है। हम किसी बात पे बहुत दुखी हो रहे थे, कोई वस्तु को लेके, कोई बात को लेके, किसी ने हमें एक ज्ञान का विचार दे दिया, समझा दिया, अब हम एकदम ठीक हो गए। जैसे कहा कि भाई मेरे पास ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, तो बोले उसके मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, देखो फिर भी मैं खुश हूँ। चीज़ों से थोड़ी ना सुख है। अच्छा, जिनके पास वो चीज़ है वो खुश है। जैसे किसी ने कहा हमारे पास वॉशिंग मशीन नहीं है, हमें हाथ से कपड़े धोने पड़ते हैं, इसलिए हमको बड़ी परेशानी लगती है। उन्होंने कहा हमारे पास तो वॉशिंग मशीन है, हम फिर भी हाथ से ही कपड़े धोते हैं, क्योंकि सब कपड़ों का कलर फेड हो जाता है। वो खुश हो गई जिसके पास वॉशिंग मशीन नहीं थी। चीज़ों के अभाव से दुख नहीं है, दुख जो है वो विचार के अभाव से। कहते हैं हमारे यहाँ तो एक भी सेवाधारी नहीं है, इसलिए बड़े दुखी हैं, सारा काम मुझे करना पड़ता है। बोले अच्छा है, अक्सर सेवाधारी छुट्टी कर जाते हैं, कभी टाइम से आते हैं, कभी बेटाइम आते हैं, बड़ी दिक्कत रहती है, अपने मन मर्जी काम करते हैं, कभी मिर्च ज़्यादा डाल देंगे, कभी घी ज़्यादा डाल देंगे। अरे तुम अपने 2 हाथ जगन्नाथ, तुम अपने स्वयं राजा, कैसे ही बनाओ, कुछ भी करो। तो वस्तुओं से दुख नहीं मिटता, विचार से दुख मिटता है। सुख निर्विकल्पता में है, भोगों में नहीं है। जैसे गुरु ने बताया, पहले एक सत्संग में बात चला करती थी कि गाड़ी हमने ली तो सुख जो है वो गाड़ी मिलने का नहीं है। गाड़ी मिलने के बाद जो हमारी इच्छा पूरी हो गई और हम थोड़ी देर निर्विकल्प हो गए, वो उसका सुख है, क्योंकि अब मन में कोई इच्छा नहीं। तो सुख गाड़ी मिलने का नहीं है। गाड़ी मिलने से जो हमारी इच्छा खत्म हो गई, अब कोई इच्छा नहीं है थोड़ी देर के लिए, फिर अच्छा वही गाड़ी हमारे पास अब है, 1-2 दिन बाद, 6 दिन बाद फिर मन में कोई इच्छा आ गई, फिर दुखी हो। तो सुख निर्विकल्पता में है, वस्तु में नहीं। जब हम हर समय के लिए हमारे मन में कोई इच्छा रहेगी नहीं, निरिच्छा में सुख है, त्याग में सुख है, और इच्छा में और भोगों में दुख है। जहाँ भी संसार में सुख दिखे, वहाँ विवेक विचार पूर्वक देखें तो वहीं दुख दिखने लग जाएगा, क्योंकि संसार दुख रूपी है, दुखालयम। कहने विचार पूर्वक देखें तो तुम्हें लगेगा भाई यहाँ हमको जहाँ सुख दिखता था, हम विचार पूर्वक देखेंगे तो हमें दुख दिखने लगेगा। जिसके पास जो वस्तु नहीं होती उसको लगता है कि इसमें सुख है, और जिसके पास है वो सुखी है। लोग हम सोचते हैं हमारा बच्चा नहीं है तो हम दुखी हैं। ठीक है, तो बच्चे वालों को देख लो, वो सुखी है, वो तुमसे ज़्यादा दुखी है। उनके पास टाइम नहीं है, बच्चे अपने मन से चलते हैं। जिनके पास लड़कियां हैं, लड़का नहीं है, तो सोचते हैं लड़के में सुख है। लड़कियां वाले ज़्यादा सुखी हैं लड़कों से। लड़का अपने मन से चलता है, बहू अपने मन से चलती है, सब अपने मन से चलते हैं। कहाँ है सुख? तो कहने विचार पूर्वक देखने से संसार में सुख लगता है कि इसमें दुख है, और जब विचार पूर्वक नहीं देखते तो हर चीज़ में सुख लगता है। तो संसार दुखालयम है, अशाश्वतम है, यहाँ सुख है नहीं। क्यों? क्योंकि सुख है परमात्मा में। सुख हमारी सांसारिक वस्तुओं में नहीं है, क्योंकि ये सब क्षणभंगुर और नाशवान है, और इनमें वो चलता है, लॉ चलता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिजल्ट्स। मतलब कोई भी चीज़ आपको मिलेगी, आज अच्छी लगेगी, फिर उसकी इच्छा कम होती जाएगी।
इच्छा जैसे जैसे कम होती जाएगी फिर वो बोझ लगने लगे। जब शादी होती है तो कितना सुख मिलता है, और फिर वही पत्नी जो है वो मतलब टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाती है, कहाँ सुख मिलता है। सुनना चाहते हैं इसलिए सुनने का दुख होता है। किसी को कान से कम सुनाई पड़ने लगे तो बेचारा बड़ा परेशान होता है, और जो लोग सुनते रहते हैं वो हर समय सुनते रहते हैं दूसरों की बातें और इधर उधर की बातें, वो खुश है। तो सुनने की इच्छा है इसलिए ना सुनने का दुख होता है, देखने की इच्छा है इसलिए ना दिखने का दुख होता है, बल चाहते हैं इसलिए निर्बलता का दुख होता है, जवानी चाहते हैं इसलिए वृद्ध अवस्था का दुख होता है। जैसे राजा ययाति ने अपने पुत्र की जवानी मांग ली, फिर जवानी मांग कर भी उन्होंने क्या कहा कि मैं अगर कितने ही हजारों वर्ष भोगों को भोगूं तो भी इंद्रियां तृप्त होने वाली नहीं है। कितना भी खिलाइए पिलाइए दिखाइए घुमाइए फिराइए, जब नहीं देंगे इनको भोग इन्हें फिर चाहिए, ये तृप्त होने वाली नहीं है इंद्रियां। तात्पर्य है कि वस्तु के अभाव से दुख नहीं है, प्रत्युत उसकी चाहना से उसके अभाव का दुख अनुभव करने से दुख होता है। तो वस्तु के अभाव में दुख नहीं है, त्याग में तो बहुत शांति है। भगवान ने गीता में कहा त्याग से तत्काल ही शांति मिल जाती है, त्याग से। और चाहना में दुख ही दुख है, तो वस्तु के अभाव में दुख नहीं है, चाहना में दुख है। तो चाहना ना करें, त्याग करना सीखें। त्याग की वेदी पर ही आनंद के फूल खिलते हैं। जितना आपके जीवन में त्याग होगा तप होगा, आप सुख देंगे सबको, उतना आपके जीवन में आनंद होगा, और जितना आप सुख चाहेंगे सबसे उतना दुख होगा। तो सुख की चाहना में दुख है ना, सुख की चाहना में दुख है, और सुख ही सुख है सुख देने में, और दुख ही दुख है सुख लेने में। सबको सुख दीजिए, तन से मन से, सबका लिए अच्छा भाव रख के, सबकी सेवा करके, सबके लिए प्रेम का भाव रख के, सबको आगे बढ़ाकर सबको सुख दीजिए, और किसी से सुख की इच्छा मत रखिए, आप सुखी हो जाएंगे। सुख की इच्छा ही दुख का मूल है। संसार से संबंध जोड़ें तो दुख का अंत नहीं है, और भगवान से संबंध जोड़ें तो सुखों का आनंद का अंत नहीं है। संसार से संबंध जोड़ें तो दुख ही दुख है ना। संसार मतलब मन, संसार मतलब एक्सपेक्टेशंस, इच्छा, तो दुख ही दुख है। और भगवान से संबंध जोड़ें, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, भजन करिए, तप करिए, भगवान से प्रेम करिए, देखिए कितना आनंद आता है। वहाँ कोई इच्छा ही नहीं, वहाँ आनंद ही आनंद है। सुख पाना चाहते हो तो दूसरों को सुख दो, जैसा बीज बोओगे वैसी ही खेती होगी। कह रहे हैं सुख चाहते हो तो सुख दो, एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा दोगे तो वैसा लौट के मिलेगा। अब हम चाहते तो सुख है, पर मन ही मन सबको क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, ब्लेम एंड कंप्लेन करते रहते हैं, दोष देखते रहते हैं, और चाहते सुख है, कैसे मिलेगा सुख? सुख चाहते हो तो सबसे पहले तो अपने थॉट्स को शुद्ध रखो, अपने भावों को शुद्ध रखो, सबके लिए ब्लेसिंग्स भेजो। दादा भगवान ने कहा व्हेन ब्लेसिंग्स गो फॉर्थ फ्रॉम योर हार्ट देन लव बिगिन्स। सबके लिए शुद्ध भाव, सबके लिए आशीर्वाद, सबके लिए भगवत भाव, देखिए आपको सुख मिलेगा। सबके लिए आप सुख भेज रहे हैं ना। एक संत है, वो शरीर से तो कुछ नहीं कर रहा पर भजन कर रहा है, तो उसके भजन करने से जब सबको जो शांति मिल रही है वही उसकी सेवा है, वो उसकी सेवा है ना। तो ज़रूरी तो ना हाथ पैरों से ही सेवा होती है। आप जवान हैं तो आप हाथ पैरों से करिए। जो बड़े लोग हैं 65-70 के करीब हो रहे, वो भाई अपना भजन करें, भगवान में मन लगाएं,
अध्ययन करें। भले यंग लोग जो हैं, बहू बेटे जो हैं, बच्चे जो हैं, साधक लोग जो हैं, वो भाग के काम करें। तो हर एक के लिए अलग है। तो कहने सुख चाहते हो तो सुख दो, सबके लिए शुद्ध भाव, सबके लिए प्रेम का भाव, सबको आगे बढ़ाओ, सबको हेल्प करो, सबको भगवान से जोड़ो, सब खूब भजन करें, कीर्तन करें, सब खूब विचार करें, सबको लिए ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट करो, सबको खिलाओ पिलाओ, सबको सब कुछ दो, तुम्हें सुखी होगे। सुखी है सुख देने में। जहाँ लौकिक सुख मिलता हुआ दिखे वहाँ समझ लें कि कोई खतरा है। कोई आपको बहुत बड़ी कह रहा है सत्संग छोड़ के हमारे यहाँ नौकरी कर लो, हम तुम्हें 50,000 रुपये महीने देंगे, तो क्या करोगे? छोड़ दोगे सत्संग? तो लौकिक सुख तो दिख रहा है, घर वाले कहेंगे कर लो कर लो, पर लौकिक सुख दिखे पर सत्संग छूटे, गुरु छूटे, भगवान छूटे, तो काम नहीं करना चाहिए। तो जहाँ लौकिक सुख दिख रहा हो वहाँ खतरा है। मतलब अगर स्पेशली जो भक्त है, जिसको भजन के लिए जीवन दिया है, भले ही कितना भी मिल जाए पर भगवान तो छूट जाएंगे, और जीवन का लक्ष्य भगवान है। गृहस्थ में अगर सबका ये भाव रहे कि मेरे को सुख कैसे मिले, तो सब दुखी हो जाए, और ये भाव रहे कि दूसरों को सुख कैसे मिले, तो सब सुखी हो जाए। तो जब भी हमें ये भाव रहता है, हम सब अपनी तरफ देखें कि मेरे को सुख मिले, मेरे को नहीं किया, मेरे को नहीं किया, तो ये भाव आ जाता है। तो बार बार अपने को चेक करें, अपने थॉट्स को चेक करें कि कोई भी इच्छा ना रखें। इच्छा में ही दुख है, इच्छा मात्र अविद्या। और जब कोई इच्छा नहीं रखते, सबको सुख देने का भाव होता है। गृहस्थ में जैसे वो आती है ना, एक लड़ाई जो भगवान से मिला दे। तो एक गृहस्थ था, तो उसमें 3-4 बहुएं रहती थी। तो उनमें काम के लिए 2 चीज़ों की लड़ाई होती है, एक पैसे के लिए और एक काम के लिए। तो सब में एक तो पैसे के लिए लड़ाई होती है, तेरे पास ज़्यादा जेवर है, मेरे पास ज़्यादा है, सास तुझे ज़्यादा प्यार करती है, मुझे कम करती है, इन्हीं बातों में लड़ाई होती थी। अब छोटी बहू आई तो उसके माता पिता ने सिखा के भेजा था, बेटा खूब काम करना, काम करने से सबका प्यार मिलता है। तो वो गई तो उसने देखा कि आज जो है बड़ी जेठानी नहीं आई है। अभी उसकी शादी को एक ही दिन हुआ था, 2 दिन ही हुए थे। तो उसने देखा कि किचन में बड़ी जेठानी नहीं आई है। उसने सब फटाफट खाना बहुत बढ़िया बना दिया। तो उसकी सास ने कहा, बेटा तूने क्यों बनाया? तू तो कल ही शादी होके आई है, अभी तो तेरी मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा, तूने क्यों बनाया? बोली नहीं सासू जी, माता जी, हमारे पिताजी ने यही सिखाया था, बेटा खूब काम करके रहना। कोई बात नहीं, आज दीदी नहीं आई तो मैंने कर दिया। और बोले कि काम करने से पुण्य बनता है। तो सासू ने कहा ये तो बड़ी होशियार है, हमारे पाप कटते हैं और पुण्य बनता है। तो उन्होंने कहा ये तो बड़ी होशियार है। तो दूसरे दिन वो भी आ गई, दूसरी जेठानी काम करने के लिए। तो उन्होंने कहा भाई मेरे भी पुण्य बनने चाहिए। अब तो सब लोग काम पे आने लगे। फिर उसने देखा कि वो जो एक जना पानी भरता है, तो वो नहीं आया, तो उससे पानी भरने लगी। तो ससुर आए, बोले बेटा तू क्यों पानी भर रही हो? बोले आज पिताजी वो नहीं आया, अब मैं भर दिया करूँगी पानी। बोले खाना तो 3 टाइम ही खाते हैं, पर पानी ज़्यादा पीते हैं, तो पानी भरने का ज़्यादा पुण्य होता है। अब सब लोग कहने लगे हम पानी भरेंगे। और उन्होंने कहा गहना कपड़ा मुझे नहीं चाहिए, बस मुझे तो आप सेवा दे दीजिए। तो उसने ऐसी एक एक करके सब सेवा ऐसी ली कि घर में जो था सबको ये हो गया कि हम सेवा करें, हम सेवा करें। तो जिस घर में ये होता है कि हम सेवा करें, हम सेवा करें, तो उस घर में कोई लड़ाई नहीं होती। और जिसमें ये होता है कि तुम सेवा करो, तुम सेवा करो, तो वहाँ लड़ाई होती है। एक होता है आओ काम करें, एक होता है जाओ काम करें। तो जाओ काम करें में लड़ाई होती है, और आओ काम करें में प्रेम होता है। दूसरे सुखी हो जाएं ये भाव रहेगा तो सभी सुखी हो जाएंगे और खुद भी सुखी हो जाएंगे। पर मैं सुखी हो जाऊं ये भाव रहेगा तो सभी दुखी हो जाएंगे और खुद भी दुखी हो जाएंगे। तो
कह रहे हैं सब सुखी हो जाए, ये भाव रहेगा तो सब सुखी हो जाएंगे। हमारा भाव है ना, तो हम सबको सुखी करने का भाव रखें, सबको सुख मिले, सबको शांति मिले। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाव भवेत्। दिन में कई बार ये भाव, ये विचार सबके लिए भेज दिया करिए। सुख अच्छा लगता है पर उसका परिणाम अच्छा नहीं होता, दुख बुरा लगता है पर उसका परिणाम बहुत अच्छा होता है। कह रहे सुख अच्छा लगता है पर उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। आज बहुत टेस्टी प्रसाद बना था, तो सबने कहा और ले लो और ले लो, तो हमने पूड़ी सब्जी, आलू की सब्जी और छोले और खीर बनी थी। आज नवमी का वो था भंडारा, तो हमने खूब, बहुत अच्छा भी बना था प्रसाद, हमने खूब अच्छे से खा लिया। अब फिर क्या होगा, सुख तो बड़ा लगा, पर फिर बाद में गैस, एसिडिटी, नींद गायब, दिमाग खराब। तो कह रहे हैं सुख अच्छा तो लगता है पर उसका परिणाम दुख होता है। बड़ा घर अच्छा तो लगता है। एक हमारे यहाँ सत्संगी थी, उन्होंने बहुत बड़ा घर ले लिया, तो उनका सत्संग ही छूट गया। उनके पति कहते थे घर छोड़ के मत जाना, सफाई कौन करेगा घर की, निगरानी कौन करेगा घर की, सत्संग छूट गया। तो सुख अच्छा तो लगता है ना, पर परिणाम में अच्छा नहीं होता। और दुख बुरा तो लगता है पर परिणाम उसका बहुत अच्छा होता है। दुख दारू सुख रोग भया। तो सुख जो है वो तो रोग है, क्योंकि सुख की इच्छा पड़ जाती है, सुख की आदत पड़ जाती है। और दुख जो है वो जो है दवा है, दुख कृपा है। दुख भी एक कृपा, दुख में भगवान की बहुत कृपा होती। कभी भी दुख में घबराए नहीं, भगवान की ब्लेसिंग समझे, भगवान की कृपा समझे। दुखदायी परिस्थिति भगवान के विधान से हमारे कल्याण के लिए आती है, अतः उसको मिटाने की चेष्टा न करके शांतिपूर्वक सह लेना चाहिए। कोई भी दुखदायी परिस्थिति आती है भगवान के मंगल में विधान से ही आती है, भगवान की कृपा से ही आती है। तो उसको मिटाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, उसको शांतिपूर्वक सह लेना चाहिए। चाहे बीमारी हो, चाहे अपमान हो, चाहे पैसे का अभाव हो, चाहे शरीर से ज़्यादा सेवा हो, तो इन सब चीज़ों को सह लेना चाहिए। ये सब हमारे जीवन में तप है। जो दूसरों का अनिष्ट करता है वह वास्तव में अपना ही महान अनिष्ट करता है। जो दूसरों को सुख पहुंचाता है वह वास्तव में अपने को सुखी बनाता है। जो दूसरों को दुख देता है, था ना कि एक आदमी के पास एक बार एक ऊपर घंटा रखा हुआ था, तो अचानक गिरा, तो जब घंटा बजा तो उसमें से एक मोहर निकली, तो बड़ा खुश हुआ। पर उसको पता चला कि घंटा बजेगा तो पड़ोसी के यहाँ 2 मोहर गिरेंगे, तो बड़ा दुखी हो गया। अब वो क्या कहते हैं, वो तो घंटा ऊपर छिपा के रख गया और चला गया। एक दिन उसकी पत्नी सफाई कर रही थी, तो घंटा उससे अचानक बज गया, तो उसमें से एक मोहर निकल आई। तो उसने खूब घंटा बजाया और निरी मोहरों का ढेर लग गया। जब वो थोड़े दिन बाद घर आया तो उसका बड़ा मकान बना हुआ था, 2 गाड़ियाँ खड़ी थी। उसने देखा, जल्दी से झाँक के देखा तो पड़ोसी के यहाँ 4 गाड़ी खड़ी थी, उससे भी डबल मकान बना हुआ था। अब वो तो बिल्कुल परेशान हो गया, दुखी हो गया। तो उसने कहा, उस घंटे से कुछ मांग भी सकते थे। उसने मांगा कि मैं अंधा हो जाऊं, मेरी एक आँख फूट जाए, तो पड़ोसी की दोनों फूट गई। तो कह रहे जब दूसरे का हम अनिष्ट चाहते हैं तो हमारा डबल अनिष्ट होता है। जब हम किसी को दुख देते हैं तो हमें डबल दुख मिलता है। वो दूसरे को सुख पहुंचाते हैं तो हमें सुख मिलता है। दुख आने पर प्रसन्न होना बहुत ऊंचा साधन है। दुख आने पर हम लोगों में से कौन प्रसन्न होता है? प्रसन्न होते हैं? कहने का दुख आए तो प्रसन्न हो जाए, बहुत ऊंचा साधन है।
एक कोकिल साईं करके वृंदावन में संत थे। तो जो बिज़नेस करते थे फेल हो जाता था, जो बिज़नेस फेल होता था फेल हो जाता था। तो एक बार अखंडानंद जी के आनंद आश्रम में आए और नाचने लगे। बोले भगवान ने मुझे पहचान लिया है, वो मेरा हर बिज़नेस फेल कर देते। वो कहते अब तुम मुझे भजो। बड़े खुश हुए। तो दुख आने पर भी जो प्रसन्न हो, ये सबसे ऊंचा साधन। तो देखिए ऐसे ऐसे भी संत होते हैं। हमें जरा सी कोई कुछ कह दे, जरा हमारे मन की ना हो, जरा हमें दुख आ जाए, कष्ट आ जाए, हम कितने परेशान रहते हैं। बड़ा स्ट्रेस है, बड़ा स्ट्रेस है। अरे काय का स्ट्रेस? मन से मानो तो बहुत स्ट्रेस है, नहीं मानो तो कोई स्ट्रेस नहीं। संबंध का खेल। संसार की प्राप्ति होने पर तृष्णा बढ़ती है और दुख होता है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति होने पर प्रेम बढ़ता है और आनंद होता है। संसार की प्राप्ति होने पे तृष्णा बढ़ती है। फिर मैंने देखा है जो लोग पैसे वाले लोग होते हैं, उनकी पहले एक दुकान होती है, एक ही वो कई कर लेते हैं, 10 कर लेते हैं। उनके वो पूरी लाइन चेन खिंच जाती है। जैसे मैकडॉनल्ड्स की चेन बन गई, जैसे ब्रजवासियों की चेन बन गई, ऐसे वो एक के बाद एक चीज़ खोलते चले जाते हैं और उनका दुख बढ़ता चला जाता है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है, संपत्ति बढ़ती जाती है। तो लोग समझते हैं बाहर वाले ये बड़े सुखी हैं, पर वो उतने ही दुखी होते हैं। और भगवान से प्रेम बढ़ता है तो क्या होता है? आनंद बढ़ता है, इच्छाएं खत्म होती हैं। तो भगवान की प्राप्ति में प्रेम बढ़ता है और संसार की प्राप्ति में तृष्णा बढ़ती। जो सुख लेने की इच्छा से किसी के साथ संबंध नहीं जोड़ता, वे जीता है तो आनंद से जीता है और मरता है तो आनंद से मरता है। परंतु लेने की इच्छा से संबंध जोड़ने वाला जीते हुए भी दुख पाता है और मरते हुए भी दुख पाता है। सुख लेने की इच्छा वाला तो जीता है तो दुख पाता है और मरता है तो दुख पाता है, क्योंकि लेने की इच्छा। सब मुझे मान दें, सम्मान दें, सब मेरी सेवा करें, सब मेरे कहने में चलें, मेरे मन की हो, तो दुख ही पाता है। और सुख लेने की इच्छा नहीं है, सुख देने की इच्छा है, तो वो सब कुछ सुख पाता है। मैं सेवा भी मैं करूं, मान सम्मान भी मैं सबको दूं, पैसा भी दूं, तन से भी सेवा करूं, मन से भी करूं, सब करूं। तो जीता है तो सुख से जीता है और मरता है तो सुख से मरता है। तो इसमें हमने पूरे प्रसंग में यही सीखा कि सुख और दुख मन से है, किसी भी चीज़ से सुख और दुख नहीं है। अगर हम मन से सुखी हैं तो हम सुखी हैं, और हम मन से दुखी हैं तो हम दुखी हैं। भगवान का भेजा हुआ हर विधान मंगलमय है, और दुख भी उनकी एक कृपा है, और दुख ज़्यादा कृपा है सुख से भी, क्योंकि सुख में तो हम उनको भूल जाते हैं और दुख में भगवान सदा याद रहते हैं। अच्छा, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, सुख में जो सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। दुख में तो सुमिरन हर एक कोई करता है, पर सुख में भी करे, शुक्राना माने, भगवान की कृपा का शुक्राना माने, सबकी सेवा करें तो दुख नहीं आए। तो जीवन सुख और दुख का मेला है। तो दुख भी एक भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, उसको कृपा मानकर उसको सह लें और उसको तब समझकर उसको उसमें खुश रहें। गुरु भगवान के अनंत 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 शुक्र।